भैया मैं एक पीपल प्लीजर बनते जा रहा हूँ, मुझे पता है ये मेरे लिए सही नहीं है, सब लोग मेरा गलत इस्तेमाल करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता भैया मैं क्या करूँ। भाई ये देख, ये अभी मैंने मीशो पर से 48 रुपए का फ़ोन का कवर अपने लिए मंगाया, बेबी पिंक कलर हेलो किटी का। यही अब मैं फ़ोन पे पहनूंगा अपने। बेबी पिंक कलर इज़ माई फेवरेट कलर। जो मुझे पसंद है मैं वही करता हूँ। मुझे हेलो किटी देखना पसंद है, मैं वो करता हूँ। इवन इफ दैट जस्ट डजंट सूट विथ माई पर्सनैलिटी। तुम्हें ऐसे लगता होगा ये बैटमैन, स्पाइडरमैन, ये वो कुछ तो भी दासू दासू जीओटी की सीरीज देखता होगा, गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह। नहीं, मुझे ऐसी फनी फनी चीज़ें पसंद है। पोगो देखता हूँ मैं आज भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई स्टिल वॉच दैट थॉमस, आई स्टिल वॉच छोटा भीम, आर्ट अटैक आज तक देखना पसंद है मुझे। डोरेमोन भी देखता हूँ मैं। आई जस्ट लव डूइंग दैट थिंग। शिनचैन बहुत पसंद है, हागे मारू पसंद है, हर एक चीज पसंद है मुझे, वो करता हूँ मैं। पीपल बी लाइक भाई तू इतना बड़ा हो गया फिर भी तू वो क्यों करता है। एंड गाइस गेस व्हाट, अगर मैं एक पीपल प्लीजर होता तो मैं क्या करता। मैं वो हर एक नई सीरीज जो भी आ रही है मार्केट में, मैं मन भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कॉन्टेक्स्ट क्या है, वही देखते बैठता कि भाई भाई ये देख अटैक ऑन टाइटन आ गई, इसको देख। और मैं देखने लग जाता अपना काम धंधा छोड़ के, जस्ट टू मैच इन देयर ग्रुप। इतने ज्यादा अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल हैं लोगों के हित को लेकर, तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे। एंड ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम लोगों को प्लीज इसलिए करते हो बिकॉज यू वॉन्ट टू फिट इन दैट ग्रुप। बट भाई तुम्हें ऐसी मेंटेलिटी इसलिए तुमने फॉर्म कर रखी है खुद के लिए, क्योंकि तुम उनके अंदर घुल मिल सको, क्योंकि तुम उनके लेवल का दर्जा प्राप्त कर पाओ। बट तुम नहीं कर पाते, क्योंकि एट लास्ट तुमने उनको प्लीज कर रखा। तुमने अपने आप को नीचे रख के तुम घुसने की कोशिश कर रहे हो राजा महाराजा के सीट पे। बट तुम एक वर्कर हो। एक राजा, मतलब एक राजा को सबसे ज्यादा कौन सेवा करता है, वर्कर करता। बट उस वर्कर को उस लेवल का दर्जा थोड़ी मिलता। वो राजा थोड़ी बोलता है अरे भाई ये मेरा ये मतलब वर्कर है, ये मेरा नौकर है, देखो देखो मैं इसको कितनी रिस्पेक्ट देता हूँ। नहीं देते वो। और कोई यहाँ एकदम मस्त उस सलाहकार जो होगा उस राजा का, वो साइड में बैठता है उसके एकदम चौड़ में। उसको पता है भाई सलाहकार हूं मैं, मेरे पास भी बहुत पावर है। ये राजा होगा बट मैं इसको गाइड करता हूँ। तो वो चीज तुम में होनी चाहिए, ना कि भाई कोई रिलेटिव्स तुम्हारे घर में आ गए, वो पानी कांच के ग्लास में पी रहे हैं, पकोड़े अच्छे गरम गरम खा रहे हैं, और तू स्टील के ग्लास में पानी पी रहा है, और फिर पकोड़े ठंडे वो जाने के बाद तू खा रहा है। तो ये गलत है दोस्त। तुझे पता होना चाहिए तेरे भी स्टैंडर्ड्स हाई हैं। तुझे भी पता होना चाहिए मैं भी इस सोसाइटी में एक आगे खड़ा करता हूँ, मुझे भी अपने आप को आगे रखना आना चाहिए। ना कि हर एक बंदा जो भी बोल रहा है कि भाई मेरा काम कर दे, तू बोल रहा है अच्छा अच्छा भैया दे दो, करता हूँ, असाइनमेंट लिख देता हूँ। अच्छा दीदी वो पोस्टर कलर दे दो, मैं भर देता हूँ कलर आपके इसमें, असाइनमेंट कंप्लीट करके देते तो दी। मन तेरा नहीं है फिर भी कर तू रहा है। तो मन मार के अगर किसी के आंखों के आगे बढ़ रहा है तू, देन यू आर डूइंग अ नौकरी ऑफ दैट गाय एंड यू बिकम अ नौकर ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट गर्ल, ऑफ दैट गाय। सेम गोज विथ रिलेशनशिप। अगर किसी लड़की को ऐसा फील हो जाता है कि भाई मैं एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ जस्ट फॉर देयर वैलिडेशन, सिर्फ उनके वैलिडेशन के लिए तू अपने आप को एक्सप्लॉइट करा रहा है, वो क्यों बंदा तुझे नहीं कोसेगा, क्यों वो तुझे नहीं तरसाएगा, मुझे ये तू बता। वो हमेशा कोशिश करेगा यार आज इससे फोन का रिचार्ज करा लिया, चलो चलो अभी इसको ना, हेलो बेबी मुझे मेरा आईफोन का रिचार्ज कर दो प्लीज प्लीज, बेबी मेरा आईफोन 12 खराब हो चुका है, प्लीज 17 प्रो मैक्स खरीद के दे दो। ऐसे ही करेगी वो। एक्सप्लॉइट हो गई तुम। कोई लड़का होगा वो भी करेगा, लड़की होगी वो भी करेगी। हर एक बंदा ह्यूमन टेंडेंसी के द्वारा तुम्हें मैनिपुलेट करता है, तुम्हें यूज करने की पूरी कोशिश करता है। दिस इज अ डार्क साइकोलॉजी बट दैट इज अ ट्रू साइकोलॉजी। क्यों भाई इतने ऊपर जो लोग हैं, क्यों वो इतने ज्यादा, क्या बोलूं मैं, क्यों इतने ज्यादा मतलब वो नाजुक नहीं है, क्यों वो डेंजरस है, क्यों उनकी बातों को सुना जाता है, इसलिए बिकॉज वो लोगों की बातें नहीं सुनते, वो अपनी चलाते हैं इसलिए उनकी चलती है। तुम अपनी चलाते नहीं हो ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार लोगों की सुनूंगा, सोसाइटी। क्यों इंडियन सोसाइटी इतनी पिछड़ी है, क्यों इतनी इंडियन सोसाइटी इतनी पीपल प्लीजर है, क्यों हम गोरी चमड़ी देख के क्यों हम इतना ऐसे अपने आप को इन्फीरियर कर लेते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स घुस जाता है हमारे बीच में। इट इज बिकॉज हमने अपने आप को नीचे रख रखा है। दैट्स व्हाई वी फील लाइक गोरे लोग सबसे ज्यादा आगे होते हैं। यू नेवर सी एनी स्टडीज इन इंडियन कि भाई इंडियन बंदे ने स्टडी की है। वी ऑलवेज सी थॉमस, कोई थॉमस होगा, कुछ तो भी एंड्रयू होगा, एडविन होगा, ऐसे ही लोग मतलब स्टडीज करते हैं। एंड वी आर लाइक भाई अंग्रेज ने स्टडी किया, ब्रिटिशर ने स्टडी किया है, इसकी स्टडी 200-300 लोगों पे की है, इसको तो मानना पड़ेगा।
एंड वी फील लाइक भाई 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 इसकी स्टडी तो माननी पड़ी। कोई बंदा मैंने एक स्टडी कंडक्ट की 100 लोगों पे, एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई ये मेरी खुद की स्टडी है। ये मैंने 100 लड़के लड़कियों पे एक स्टडी कंडक्ट की है। क्या तुम उस लेवल से मुझे देखोगे जिस लेवल से तुम उस अंग्रेज को देखोगे? सच बताना, तुम मेरी बातों को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लोगे, बिकॉज तुम्हारे दिमाग ने ऐसा, खुद के दिमाग में ही ऐसा मतलब आड़ शाण क्रिएट कर लिया है कि भाई गोरा है आगे है। समझो भाई बात को। तो पीपल प्लीजर बनना मतलब वो साइकोलॉजिकल बीमारी है तुम्हारी। इट इज नॉट दैट तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है, इट इज नॉट दैट तुम वो काम करने के लायक नहीं हो। सब लायक होते हैं, हर एक बंदे में वो ताकत होती है टू लीड इन द सेंस तुम किसी को हंसा सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लीड। एंड किसी ग्रुप को कंट्रोल कर सकते हो, वो भी लीडरनेस आ जाएगी। हर एक चीज में तुम अपना योगदान दे सकते हो। बट जब तुम योगदान ना देके किसी की सेवा करते हो, तो सेवा करना गलत है। दैट इज पीपल प्लीजिंग एंड दैट इज समथिंग विच किल्स यू एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल सेकंड। तो फिर बताओ इसका सोल्यूशन क्या है? क्या है सोल्यूशन? मैंने इतनी बकबक की, क्या करोगे आज से तुम? आज से अपने आप को आगे रखना स्टार्ट करो, सेल्फिश बनो भाई। क्योंकि अगर तुम सेल्फिश नहीं बनोगे तो लोग कैसे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे? अभी दिमाग लगाओ, साइकोलॉजी सुनो। देखो, हाँ, ध्यान से सुनो, आंखें बंद कर सकते हो। मैं एक लीडर हूं, मैं अपने आप को एकदम नार्सिसिस्ट समझता हूं। मैं ऐसे सोचता हूं कि भाई मैं झुंड को कैरी करता हूं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। तो फिर जो पीपल प्लीजर लोग होंगे वो क्या करेंगे? वो मुझे फॉलो करेंगे। सेम कैन हैपन विथ यू। अगर तू अपने आप को एक लीडर जैसा देखता है, इफ यू नो दैट हाउ टू लीड, बस इतना माइंडसेट ही है तेरे अंदर, तो लोग आंखें बंद करके तुझे फॉलो करेंगे, बिकॉज वो पीपल प्लीजर हैं और तू नहीं है। सो दे कैन फॉलो यू, दे कैन फील सेफ अंडर योर लीडरशिप। थोड़ा डार्क है, थोड़ा अटपटा साउंड करता है, थोड़ा सा डार्क, मतलब ऐसे अच्छी फीलिंग नहीं देता, बट दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ऐसी ही चीज़ें काम करती है। आई वॉज अ पीपल प्लीजर। मुझे पता है कि मैं कैसे लोगों की चाटता था। जब टीचर्स मुझे मार्क्स नहीं देते थे, मैं कैसे जा जाके भीख मांग रहा था, मैम 5 मार्क्स दे दो, 5 मार्क्स दे दो, मुझे पता। बट एट लास्ट व्हेन यू नो दैट कि ये सब करने से कुछ होगा नहीं, दैट विल बी द डे व्हेन यू विल फील फ्री। क्योंकि एक फिलोसोफर है जिनका नाम था डायोजेनीस, तो फिर वो हमेशा जिंदा है भाई मेरे लिए। आई जस्ट लव दैट गाय। उस बंदे को ना लेना देना ही नहीं था किसी से। एलेक्जेंडर नाम का शायद एक बंदा था, उससे मिलने के लिए आया था। ही वॉज जस्ट लाइंग इन ए स्पॉट, ठीक है, एकदम ऐसे डब्बे के अंदर रहता था, एक मतलब मटके जैसा था, उस घड़े में रहता था वो डायोजेनीस। एंड एक दिन एम्परर घुसा उसके आगे, वो आया, वो बोला कि मैं आपके लिए क्या तोहफा ले आऊं, क्या तोहफा ले आऊं? मैं जंग पे जा रहा हूँ, जंग जीत के ही आऊंगा, तो वहां से क्या तोहफा ले आऊं आपके लिए, बताओ। आपका मैंने नाम बहुत सुना है, बहुत बड़े फिलोसोफर आप। डायोजेनीस बोला, साले आगे से हट, हवा आने दे। ये चीज डायोजेनीस ने बोली, जिसके पास ना ही कोई घर था, ना ही कोई बीवी बच्चे थे, ना ही कोई पैसा था, ना ही कपड़े थे पहनने के लिए। उस बंदे ने इस बंदे को इन्फ्लुएंस कर दिया। एंड दैट अलेक्जेंडर द ग्रेट में भी वही थे शायद, बहुत पहले सुना था, तो वही थे शायद। तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। He was like, मैं इतनी बड़ी अथॉरिटी हूँ, स्टिल आई गॉट इंटिमिडेटेड बाय अ गाय हु इज सिटिंग इन अ पॉट, जो साइड में जाके पॉटी कर देता है, सुसु कर देता है। उस बंदे ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया? इट वॉज जस्ट बिकॉज उसके अंदर एक भावना थी कि मैं अपने आप में पूरा कंप्लीट हूँ। आई जस्ट डोंट नीड एनी वैलिडेशन ऑफ एनी पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ माई वर्ल्ड, हु आर आउटसाइड फ्रॉम माई हार्ट। मेरे दिल की जो बात है वही मैं सुनता हूँ। जो उस दिल के बाहर आ जाता है, जो भी बाहरी स्तर, जो भी बाहरी ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, मैं उनको कंसिडर ही नहीं करता, चाहे फिर वो किसी का पप्पा भी क्यों ना हो। तो ये चीज उस पे अंदर से निकलती थी। डायोजेनीस वाज लाइक दैट। उस बंदे को पता था कि भाई मैंने एक्सपेक्टेशन अंदर रखी ही नहीं खुद के, मुझे पता है जो भी होगा हो जाएगा। आई जस्ट डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। दैट्स व्हाई वो पीपल प्लीजर कभी बने ही नहीं। इतना बड़ा एम्परर आके बोल रहा है कि आपके लिए क्या तोहफा लाऊं, वो बोल रहा है भाई सब कुछ तो है, इतनी बड़ी नदी, इतना बड़ा सूरज, इतनी अच्छी हवा, इतने बड़े झाड़, क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं चाहिए, हट, आगे से हट, हवा आने दे, धूप आने दे, धूप सेकने दे। ये बोला डायोजेनीस ने। कोई बुक नहीं लिखी, कोई ऐसे कोट्स नहीं फेमस है, बट बस ऐसे ही, मतलब ऐसे जो लेजेंड्स हैं वो फेमस है उनके, बिकॉज ही वॉज द गाय, ही वॉज द गाय।
तो भाई पीपल प्लीजर बनने से कुछ होने वाला है नहीं भाई, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। यू माइट फील कि तुम अथॉरिटी क्लाइम कर रहे हो, बट दैट इज जस्ट इल्यूजन। तुम अथॉरिटी क्लाइम नहीं करोगे, तुम सिर्फ अथॉरिटी के आसपास भटकोगे। वो लड़के नहीं देखते क्या तुम सोशल मीडिया पे, जो एकदम ऐसे आंडू पांडू आजू बाजू का लोकल पॉलिटिशियन के साथ ऐसे फोटो खिंचाते हैं, ये देखो, एंड दे जस्ट पुट दैट स्टोरी ऑन देयर इंस्टाग्राम एंड दे थिंक लाइक कि मैं कितना बड़ा, कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी हूँ। ऐसे तुमने क्रेंज लड़के देखे होंगे जो ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचा के खुद को वैसा फील करते हैं कि देखो मैं अथॉरिटी के साथ खड़ा हूँ भाई, बट होते वो उनके चोचले हैं, होते वो उनके चमचे नौकर ही हैं। तुम्हें वैसा नहीं बनना। तुम्हें अगर बंदों की वैलिडेशन नहीं मिल रही है, मत मिलने दो। कुछ क्या करोगे उस वैलिडेशन का? जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट नो दैट आई एम फुल इन माई सेल्फ। ऐसा कवर खरीद लो फिर। मुझे ये पसंद है इसलिए मैंने खरीद लिया। मुझे बैटमैन भी पसंद है, बट आई लव दिस मोर। तो फिर जाओ भाई, पीपल प्लीजर बनना बंद करो, थोड़ी फिलॉसफी पढ़ो, थोड़ा देखो जिंदगी कैसे चलती है, कैसे तुम लोगों को ना प्लीज करके आगे बढ़ सकते हो। दैट इज द ओनली single way you can learn something in your life. So that is it for today, guys. See you guys in the next one.